बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.8 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने 5 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए थे 2.8 के। अब 6 से लेके और 10 तक आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर is 65 and number is 9 times the sum of its digits. Find the number. तो हमें कहा यह गया है कि एक पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है, उसके डिजिट्स का जो स्क्वायर्स का सम है वो 65 है और नंबर 9 टाइम है सम ऑफ डिजिट्स के। उस नंबर को फाइंड करो कि वो कौन सा नंबर है। तो हम सबसे पहले नंबर्स पोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता वो नंबर कौन सा है, लेकिन हम लेट कर लेते हैं। लेट नंबर इज़ XY। क्योंकि नंबर 2 डिजिट्स वाला है तो हमने 2 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे सपोज कर लिया है, लेट कर लिया है कि वो नंबर होगा XY। Y इसका ये वाला जो नंबर है ये इसका यूनिट प्लेस पे है और x इसकी 10th प्लेस पे है। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने बोला है कि एक पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर के डिजिट्स का स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन तो ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने दोनों के डिजिट्स, पहला डिजिट था y, दूसरा था x, उनका स्क्वायर लेके सम किया है और ये 65 के इक्वल है। और उसकी सेकंड कंडीशन ये है, नंबर इज़ 9 टाइम। अब नंबर बनेगा क्या, नंबर कैसे बनता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 86 है, ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बात करने लगूँ। 86 है तो इसमें जो 8 होगा ये 10 से मल्टीप्लाई करके आएगा और जो 6 होगा ये 1 से मल्टीप्लाई करके आएगा, यानी कि 10 पावर 0 से। तो ये 80 बनेगा और ये 6 बनेगा। ऐसे ही अगर इससे मैं नंबर लिखना चाहता हूँ तो नंबर कैसे आएगा, x को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x, उसमें y ऐड करने से वो नंबर बनेगा। अब उन्होंने बोला है कि ये मैंने नंबर समझो बना लिया है आपके सामने, 10x प्लस y, ये इक्वल है 9 टाइम सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो इसके सम ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, x प्लस वाई। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझ के हमें ज़रा सॉल्व करना है। तो ये नंबर लिखा है मैंने और नंबर इक्वल है 9 टाइम सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब हम सॉल्व करते हैं और यहाँ से हमें डिजिट्स मिल जाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9x प्लस 9y, 10x माइनस 9x, 9y माइनस y, 10x माइनस 9x इट इज़ x एंड 9y माइनस y इट इज़ 8y। तो x की वैल्यू आ गई 8y। इसे हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन है मेरे पास। इसमें अगर मैं इसको पुट कर दूं, इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 1 रख लेता हूँ, पुट इन 1। इसमें पुट करने से 8y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। 8y स्क्वायर हमारे पास आएगा 64 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। 65 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65 ओवर 65, इट्स मीन 1। और y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1। y की वैल्यू 1 आएगी तो हम इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें। ये जो हमारे पास x की वैल्यू की इक्वेशन थी, x इक्वल टू 8y, x इक्वल टू 8 और प्लस माइनस 1 पुट करने से x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 8। तो नंबर हमारे पास आएंगे, x की वैल्यू 8 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। y की जगह पे आप 1 लिख दोगे और x की जगह पे आप 8 लिख दोगे। तो रिक्वायर्ड नंबर होगा
x की जगह पे हम 8 लिखेंगे और y की जगह पे 1 लिखेंगे। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन एंड आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। सबसे पहले ये समझ लें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट क्या होंगे। ये आपके सामने मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ जिसके मैंने 2 कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। ये x कोऑर्डिनेट कहलाता है और ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट कहलाता है। क्वेश्चन में उसने कहा है सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 9 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इनका सम 9 है और इनके स्क्वेयर्स का सम 45 है। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 45। 2 इक्वेशंस मैंने बना ली हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हम इसको सॉल्व करते हैं। x से वैल्यू निकाल के 9 माइनस वाई और ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। 2 में पुट करने से ये आएगा 9 माइनस वाई होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 45। 9 माइनस वाई का होल स्क्वेयर खोलेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। 81 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 18y और 45 को भी इधर ले आते हैं। 45 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.7 के पैटर्न में ये क्वेश्चन हो रहा है। आपने एक्सरसाइज नंबर 2.7 डिटेल से की है, जिसमें अगर एक लीनियर इक्वेशन होती थी और एक क्वाड्रेटिक थी तो हम लीनियर से वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट करते थे। तो ये उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वाई स्क्वेयर माइनस 18y, 81 माइनस 45 इट इज़ प्लस 36 इक्वल टू 0। अगर इसके फैक्टर फाइंड किए जाएँ तो इसके फैक्टर बन जाएंगे, बल्कि एक वाई स्क्वेयर हम स्किप कर गए हैं, ये वाला वाई स्क्वेयर भी इधर मौजूद था। तो वाई स्क्वेयर तो ये 2y स्क्वेयर टर्म बन जाएगी। 2y स्क्वेयर माइनस 18y प्लस 36। अब इसके फैक्टर देखते हैं। 36 टू द 72। 72 के अगर हम फैक्टर फाइंड करेंगे तो फैक्टर तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे पहले हम इसे 2 से डिवाइड कर दें, उधर ले जाएं 2 को कॉमन लें, यहाँ से 2 कॉमन तो यहाँ आ जाएगा माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो 2 उधर जाकर डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा तो ये इक्वेशन बचेगी वाई स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0 और फैक्टर्स इसके बनेंगे वाई स्क्वेयर माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। बाय टेकिंग y कॉमन, y माइनस 6 माइनस 3 कॉमन, y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये चीज़ ख्याल रखनी है, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है, ये फैक्टर हमारे पास सेम आना चाहिए। ये सेम आना चाहिए लेके नहीं आना। बहुत स्टूडेंट्स ये करते हैं कि यहाँ पे सेम आ गया तो ख़ुद ही यहाँ पे सेम लिख लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने कि आप यहाँ पे जो फैक्टर है वही यहाँ पर लिख लो, बल्कि बनना चाहिए। मैं देखिए मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन तब्दील हो गया है। अब इसके फैक्टर आएंगे y माइनस 6 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यूज़ हैं y6 और y की वैल्यू आई 3। y की वैल्यूज़ ये आ गई हैं तो इसमें हम पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x से पुट करेंगे 9 माइनस 6 तो x की वैल्यू आएगी 3 और जब उसमें पुट करेंगे 3 तो 9 माइनस 3 x की वैल्यू आएगी 6। तो हमारे पास पॉइंट आएगा 3 और 6 और यहाँ से पॉइंट मिलेगा 6 और 3। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन एंड आंसर। हमने यही पॉइंट फाइंड करने थे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे एक पॉइंट के, जो कि हमने फाइंड कर लिए हैं। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन एंड आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 की भी समझ आ गई होगी अच्छे से। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 2 इंटीजर्स whose sum is 9 and the difference of their squares is also 9। तो ये देखिए मैंने इन 2 इंटीजर अगर सपोज कर लें कि इंटीजर होंगे x और y, तो उनका सम 9 है और उनके स्क्वेयर्स का डिफरेंस मीन हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 9 के इक्वल है। अब हमें नंबर फाइंड करने हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सरसाइज नंबर 2.7 के पैटर्न पे है। पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं x की और पुट करते हैं दूसरी इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज
x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से 9 माइनस वाई, पुट करेंगे इसे इक्वेशन नंबर 2 में। x की वैल्यू 9 माइनस वाई, 9 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, स्क्वायर ओपन करते हैं, 9 स्क्वायर 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई, और माइनस वाई स्क्वायर एक ऑलरेडी है यहाँ पे इक्वल टू 9, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 81 है तो मैं इसको लिखूँगा माइनस 18 वाई, और 9 माइनस 81 को मैं दूसरी साइड पे ले गया हूँ जो कि वहाँ जाके माइनस 72 बन जाएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और y इज इक्वल टू आएगा 72 ओवर 18, 18 टू ज़ा 36, 18 4 ज़ा 72, y की वैल्यू आएगी 4। हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, या ये जो इक्वेशन हमें x की वैल्यू इसमें आप पुट कर दें। पुट करता हूँ x इक्वल टू 9 माइनस वाई, उसकी वैल्यू पुट कर दी, 9 माइनस वाई इज इक्वल टू ये 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 5 आ गई। तो हमने डिजिट्स फाइंड कर ली हैं, इंटीजर हमने फाइंड कर ली हैं, वो हैं 5 एंड 4। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन एंड आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 9। जी तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज़ 4 एंड हुज स्क्वायर डिफर बाय 72। हमें नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका डिफरेंस जो है 4 है। लेट करते हैं नंबर्स, लेट इंटीजर्स x एंड y, और इनका अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज़ 72, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। आप देखते हैं कि ये भी क्वेश्चन रिमेनिंग 2 क्वेश्चन की तरह है, और एक्सरसाइज नंबर 2.7 के पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। ये एक लीनियर फैक्टर है, इससे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज x इक्वल टू 4 प्लस वाई, और इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन 2। जब इसमें हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली टर्म में, तो ये बन जाएगा 4 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72, 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 70, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 8 वाई इज इक्वल टू 72 माइनस 16 दैट इज़ 56, एंड y इज इक्वल टू 56 ओवर 8, y इज इक्वल टू 7। अब इस y की वैल्यू को पुट करते हैं, ऊपर जो स्क्वायर बॉक्स है x इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इक्वल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। इसका नाम रख लेते हैं स्टार, ताकि पहचान रहे कि हम क्या कर रहे हैं। पुट इन स्टार, तो 4 प्लस 7 इट इज़ 11। इंटीजर क्या है 11, और y की वैल्यू आई 7। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एंड आंसर। वेरी इजी। Now we will move towards the last question of this exercise number 2.8, और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी और आज का लेसन भी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जी तो क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल whose perimeter is 80 centimeter and its area is 375 cm square। अब डायमेंशंस क्या होती हैं? रेक्टेंगल की डायमेंशंस जो होंगी वो उसकी लेंथ और विड्थ होती है। ये मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है, और मैंने इसकी लेंथ को x कह दिया है और इसकी विड्थ को y कह दिया है। अब उसने इसका हमें पेरीमीटर गिवन है और उसका एरिया हमें गिवन है। तो सबसे पहले आपको पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर हम बाउंड्री की जो लेंथ है, बाउंड्री की मेजरमेंट्स को बोलते हैं। अगर आप यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करें इस तरफ, तो आपने एक x डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, और इस तरफ जाएंगे तो एक y ट्रैवल कर लिया। फिर आप इधर से इधर आएंगे तो आपने एक x और ट्रैवल कर लिया है
यहाँ पे मैं टोटल डिस्टेंस ऐड करता जाता हूँ। एक x और ट्रैवल किया, फिर आप वापस आए तो आपने एक y और ट्रैवल कर लिया। तो ये आप देखेंगे तो कि 2x आपने ट्रैवल कर लिया और 2y, तो 2 अगर कॉमन ले लें x प्लस वाई, तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला ड्राइव हो गया एक रेक्टेंगल का। पेरीमीटर बाउंड्री की मेजरमेंट होती है, तो हमने टोटल बाउंड्री की मेजरमेंट कर ली कि अगर हम टोटल बाउंड्री को कैलकुलेट करें तो 2 टाइम x है और 2 टाइम y है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया। ऐसे ही हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम सब जानते हैं कि लेंथ को अगर विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है, और यहाँ पे x इसकी लेंथ है और y इसकी विड्थ है। तो हमें दो चीज़ें गिवन हैं, एक हमें उसका पेरीमीटर गिवन है, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और p भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ p फॉर पेरीमीटर, जो कि इक्वल है 80 के 80 cm, और एरिया जो कि एक्स वाई है वो हमें गिवन है 375 cm स्क्वायर। तो ज़रा पेरीमीटर इक्वेशन नंबर इसको 1 कहते हैं और इससे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हम कर सकते हैं x प्लस वाई की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2 दैट इज़ इक्वल टू 40, और x y से वो तो है ही हमारे पास। अब यहाँ से हम x की अगर वैल्यू फाइंड करें तो x आएगा 40 माइनस y, और इसको पुट कर दें, पुट इन 2 एक्स वाई में जब मैंने वैल्यू पुट की 40 माइनस वाई, तो ये आएगा 40 माइनस वाई इंटू वाई, एक और y है इसके साथ, इक्वल टू 375। अब इसको ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर 375 इज इक्वल टू 375। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ये एक, अगर हम इसको अरेंज कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो वाई स्क्वायर को उधर ले जाएं और 40y को भी, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इक्वल टू 0। मैं 375 को इधर नहीं लेके आया, मैं इन दोनों टर्म्स को उधर लेके गया हूँ, जिससे इनके साइन तब्दील हुए हैं, 375 पॉजिटिव ही रहा है। अब इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। हम जानते हैं कि 25 को अगर 15 में ऐड करें तो 40 बनता है, और 25 15 टाइम 375 बनता है, तो मिल गए जी फैक्टर इसके, वाई स्क्वायर माइनस 25y माइनस 15y प्लस 375 इज इक्वल टू 0, वाई टेकिंग y कॉमन, y माइनस 25 माइनस 15 कॉमन, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, y माइनस 15 y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास, तो y की वैल्यू आई y इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 25। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू से x निकालें तो ये x बनेगा हमारे पास, पुट करते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 40 माइनस 15 दैट इज़ 25, और अगर इसको पुट करें तो x आएगा 40 माइनस 25, इट्स मीन x इक्वल टू 15, और हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 25 और 15। लेंथ है 25 और विड्थ है 15। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एंड आंसर। और हमने रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड कर ली हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज नंबर 2.8 बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी सॉल्यूशंस की अच्छे से समझ आई है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एजुकेशनल अपडेट्स आप तक टाइम से पहुंचती रहें और आपको सारी जो है मैथ की बुक्स के सॉल्यूशंस ईज़िली मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।